नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, उस मामले में अब सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएसबीसी के दफ्तर में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और सबसे बड़ी बात यह कि पूर्व अध्यक्ष एसके सिंघल के चैम्बर तक को खंगाला गया और इसके बाद अब कहा जा रहा है कि एसके सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। और देखिए, एसके सिंघल के दफ्तर में छापेमारी, मतलब सीएसबीसी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं एसके सिंघल, जो जिस चैम्बर में बैठते थे उस पर उसमें छापेमारी की गई है और सबूत जुटाने की कोशिश की गई है ईओयू के द्वारा और सभी तरह के कागजातों की जांच की जा रही है। सबसे अहम बात यह कि आखिर जो सीएसबीसी केंद्रीय चयन परिषद का कार्यालय है, वहां छापेमारी की जाने के बाद सीएसबीसी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं एसके सिंघल, वो जिस चैम्बर में बैठते थे उस चैम्बर की तलाशी क्यों ली जा रही है और छापेमारी क्यों की जा रही है, उसके पीछे भी एक कारण है और उसके पीछे भी कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है, सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई जो है ईओयू के द्वारा हुई है। बिहार में सिपाही बहाली के प्रश्न पत्र लीक मामले में केंद्रीय चयन परिषद के पूर्व अध्यक्ष एसके सिंघल की मुसीबत बढ़ गई है। सुराग की तलाश में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू गुरुवार को एसके सिंघल के चैम्बर तक जा पहुंची। अध्यक्ष के चैम्बर और गोपनीय कक्ष की अलमारियों की तलाशी ली गई और माना जा रहा है कि एसके सिंघल के विरुद्ध ठोस साक्ष्य मिले तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। सिंघल के चैम्बर तक ईओयू का पहुंचना आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई का संकेत है। और देखिए, जिस बात की हम चर्चा आपसे कर रहे थे कि आखिर एसके सिंघल के चैम्बर तक क्यों जाया गया, क्या कारण है कि आखिर वहां तक पहुंचना पड़ा, तो अब कारण जान लीजिए। कहां से तार मिल रहे हैं, सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में एसके सिंघल के तार कैसे जुड़ रहे हैं, ये हम आपको बताने हैं और ये किस आधार पर बताते हैं वो भी समझिए। दरअसल सिंघल पर कार्रवाई करने के पीछे का कारण समझिए। पेपर लीक के बाद सरकार ने एसके सिंघल को परिषद के अध्यक्ष पद से तब हटाया जब ईओयू 3 माह की जांच कर चुकी थी। सिंघल का कार्यकाल 2 साल बचा हुआ था। दूसरा कारण यह कि ईओयू ने 5 महीने की तफ्तीश के बाद सिंघल के चैम्बर की तलाशी ली है। सिंघल ने पेपर लीक से इनकार किया था जबकि ईओयू ने इसकी पुष्टि कर जांच शुरू कर दी थी। तीसरी बात यह कि मामले के तार पश्चिम बंगाल के एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक से जुड़े होने की बात सामने आई है, जिनका कनेक्शन परिषद से बताया जा रहा है। अकारण ईओयू ने अध्यक्ष के चैम्बर की तलाशी नहीं ली है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है। अब ईओयू के सूत्रों के अनुसार परिषद के हर चैम्बर और सेक्शन की तलाशी चल रही है। चर्चा है कि सिंघल को हटाने के बाद होमगार्ड के डीजी शोभा अहोतकर को जब परिषद का अध्यक्ष बनाया गया तो उन्हें भी प्रभार ग्रहण करने के बाद कई फाइलें नहीं दी गई थी और इस मामले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को जानकारी दी गई थी। तो ये तमाम चीजें सामने आई हैं। सिपाही भर्ती पेपर लीक अक्टूबर 2023 में ही इसकी परीक्षा हुई थी और जैसे ही इसकी परीक्षा हुई, पेपर लीक का जो मामला है सामने आ गया और आखिरकार काफी हो हंगामा के बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब तक की न सिर्फ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है बल्कि इस कार्रवाई के माध्यम से यह संकेत मिलने लगे हैं कि इस मामले में अब कोई ठोस कदम उठाया जाएगा और बात तो एसके सिंघल की गिरफ्तारी तक पर कही जा रही है। बिहार के पूर्व डीजीपी और सीएसबीसी के पूर्व अध्यक्ष एसके सिंघल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है अगर कोई ठोस सबूत मिल गए जिस प्रकार की दावा किया जा रहा है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।